ये सब क्या है? तुमने रोमांटिक कॉमेडी स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते भगवान को याद किया? क्या मतलब कैसे? जब उसका बॉयफ्रेंड सो रहा है तो वो फोन में क्यों देखेगी? ऐसा क्या है, तुम्हें हॉरिबल लगा? अरे ये बर्बादी है, सब मर जाएंगे। इसमें मौत तक पहुंचने वाली बात तो नहीं है। नहीं होना चाहिए ना। क्या कंफर्म करना चाहती हो एग्जैक्टली? अगर तुम किसी को डेट कर रही हो और वो इंसान बेईमान है तो उसका कुछ न कुछ आज ही करना होगा। उसे भूल जाने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब है मैं उसकी लाइफ में जरूरत से ज्यादा झांक रही हूँ? पहले से ये सब साबित करने से कोई फायदा नहीं होगा कि ये आदमी बेईमान है, धोखेबाज है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि ऐसे इंसान के साथ तुम बिल्कुल भी डेट नहीं कर सकती हो। उसके साथ ब्रेकअप कर लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उससे हाथ मत लगाओ। नीचे नीचे प्रेस करो, नीचे। तुम मेरे मेन कैरेक्टर को कॉपी कर रहे हो ना? तुम अचानक से दीवार से बातें क्यों करने लगे? तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फोन में झांका था, है ना? बताओ, सच बताओ। ये बताओ हम क्या खाएंगे? ओह नो, तुमने तो सारी बुरी हरकतें की। शेजवान नूडल खाओगी क्या? हर रोज उठ के नूडल्स कौन खाता है? एक सेकंड, मैं बाथरूम से आता हूँ। ये फोन तुम्हारे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। कैसी नाइंसाफी है ये यार। और सोचो ना, ये इतना सब जानते हुए भी इस राज के और मेरे बीच में सिर्फ एक पैटर्न की दूरी है। अब क्या हुआ? अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट खत्म नहीं हुआ? ठीक है, आज मैं एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही हूँ। इसलिए चलो दिन की शुरुआत आज थोड़ी पवित्रता और मैच्योर मैनर के साथ की जाए। लेकिन ये मैच्योर होता क्या है? चलो पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश माय टीथ फर्स्ट। मेन रोड पर हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो अभी? अगर तुम हाईवे पे मेन जंक्शन पे रहोगे तो मैं तुम्हें दिख ही जाऊंगी। तो मुझे दिख नहीं रही हो, कहाँ हो? आस पास में क्या है बताओ? बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स है यहाँ तो। इस तरह से रास्ता बताओगी तो मैं तुम्हारे पास पहुँचूंगा कैसे? अरे क्या हो गया? चोट लगी क्या? मिल गया। तुमने मुझे देख लिया? नहीं, मुझे हांजू प्रोडक्शन कंपनी दिख गई। क्या वो तुम्हारे सामने? देखा, आपसे मिलने से पहले ऑफिस ढूंढ ही निकाला। जल्दी करो। इसमें इतना एक्साइट होने की क्या बात है? हाँ सर, बोलिए। दरअसल आपसे इतने दिनों तक बात नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं सर। मैं दरअसल बिजनेस ट्रिप पर बाहर था तो अभी वापस आया हूँ। अच्छा, आप बाहर गए हुए थे? लगता है डायरेक्टर और तुम एक ही टाइम निकले। आई डोंट नो, खामखा मुझ पे गुस्सा होता रहता है। मुझे लोकेशन नहीं मिला, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? हाउ फनी। मैं डायरेक्शंस में खराब हूँ। जब से ड्राइविंग करना शुरू किया है तब से ठीक हो गया। हाँ, तो ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इनको देख लो। सीधे काम की बात। हम आपका वर्क स्टूडियो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। कॉपीराइट राइटर की होगी और
पेमेंट स्क्रीन राइटर्स गिल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक किया जाएगा। पेमेंट के सारे टर्म्स सही है। बस। एक्साइटेड? एक्साइटिंग? मैंने सोचा था कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जरूर होगा। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये करने वाले हैं हम। तुम सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? ओके। मिलते हैं। तुम्हें अभी तक पता नहीं मिला? मैंने कहा ना जीपीएस चालू रखो। क्या? एसडी कंपनी? वो तो इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। उनके यहाँ राइटर्स के लिए बनाया बहुत ही अच्छा सिस्टम सेट है, और वो भी बहुत पहले से। वो चैनल्स के खिलाफ तुम्हें बचा सकते हैं। और फिर हांजू का क्या? उसका क्या होगा? एक तो नई राइटर, और ऊपर से वो एक नई कंपनी जहां उसने काम अभी शुरू किया है। भले ही वो पहली बार सीरियल बना रहे हो, लेकिन उनका सीईओ कमाल का आदमी है। मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त को धोखा देने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। दोस्ती एक तरफ। जब हैंजू एसडी के बारे में सुनोगी तो जरूरी नहीं कि वो दुखी हो। शायद हंजू मेरी अच्छी दोस्त है, बिकॉज शी इज माई फ्रेंड। एसडी के सीईओ ने फोन किया है मुझे, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं ऐसा डेट रखूंगा कि जिसमें तुम सोच पाओगी। हाँ। जिंजू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसका सीरियल कब आएगा? दोनों सवालों का जवाब ना है। किम हुआन रईस फैमिली से आता है क्या? कोई जानकारी नहीं। क्यों? ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ये काम अपने शौक के लिए कर रहा है, टाइम पास की तरह। वो अच्छा काम नहीं करना चाहता, जैसे कोई एम्बिशन ही ना हो। मैंने उससे कहा, लेकिन उसे कोई कदर ही नहीं है। क्या कदर नहीं की? तुम तो ये सोचो ना कि वो अभी जेबीसी डायरेक्टर के तौर पर काम करेगा। अगर उसे वहां काम करने में मजा आए तो वो कंटिन्यू करेगा। तुम अपने ड्रामा के बारे में सोचो। सोंगब्यूंग को भी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी। उसने क्यों मना किया तुम्हें? उसका मुंह ठीक नहीं, उसे मुंह नहीं खोलना चाहिए। वैसे मुंह खोलने की बात से मुझे याद आया कि मुंह खोलते ही मुझे चक्कर आने लगता है। हाँ, बाकी लोग भी यही कहते हैं। डू हैव बैड ब्रेथ? वैसे तुम आज यहाँ आई क्यों? मैं? क्योंकि मुझे लगा आई एम लोनली। तो यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ आके थोड़ा कम अकेलापन महसूस होता है। तुम्हें देख के एहसास होता है। तुम्हारा मतलब तुमसे भी ज्यादा अकेले लोग हैं? मैं हूँ। क्या हुआ? गेट आउट। अच्छा, एक ग्लास वाइन पी लेते हैं साथ में। क्या? बड़े लोगों का काम है। वाइन अमीरों का काम है, तुम्हें सूट नहीं करता। वैसे स्क्रिप्ट में कितनी गलतियां हैं। अच्छा लाओ, दिखाओ ना मुझे। तुमने खुद ने टाइप किया क्या? कैसी बातें करते हो? मैं भला कैसे गलती कर सकती हूँ? क्या कहा? असिस्टेंट राइटर? ये लोग भी ना। अब क्या करूँ मैं इनका? कोई काम ही नहीं करना चाहता। मुझे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगी डायरेक्टर। मैं कैसे कंसिस्टेंट लगता हूँ तुम्हें? मुझे लगता है आप जानते हो आप मेडियोकर हो और आप वो मेडियोकर इमेज बना के रखना चाहते हो। ऐसे लगता है कि आपको ये मेडियोक्रिटी वाली इमेज कंफर्टेबल लगने लगी है ना? देखो, देखा, खुद की आंखों से देख लिया तुमने। अच्छा, तो तुम एक्टर की आवाज भी निकाल लेते हो। कैसे कैसे कर लेते हो तुम ये सब? पियो ना शांति से। अलादीन का फ्लाइंग कार्पेट। मैं तुम्हारे लिए वो फ्लाइंग कार्पेट बन जाऊं? आई विल कम एंड पिक यू अप। उसने राइटर को ऐसे कैसे बोल दिया कि आई विल कम एंड पिक यू अप? कुछ बोला तुमने? हाँ, कुछ नहीं। क्यों? क्या उसके बारे में कुछ सोच रहे थे? मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है इधर? ही जेलस क्योंकि डायरेक्टर सॉन्ग और वो राइटर लड़की क्लोज हो रहे हैं। अच्छा, तुम्हें सब पता है?
मैं जा रहा हूँ। जेलो सुनने जैसी बात भी तो है, सिंस यू लव सॉन्ग बीएम सो मच। अच्छा ऐसा भी है क्या? मेरे हमेशा इतने सारे कॉम्पिटिटर्स क्यों होते हैं? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, यहाँ से भाग मत जाना। हाँ उसने कहा वो पास ही में। अरे तुम आ भी गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हाँ जाओ बैठो बैठो। हाँ तुम आखिर आ ही गए है ना। हाँ मैंने सुना है कि तुम्हें फिश और सी फूड बहुत पसंद है ना? हाँ तो लो लो। डिलीशियस दिख रहा है, प्लीज एंजॉय। हाँ आर्मी छोड़ने के बाद भी इसके अंदर का आर्मी ऑफिसर नहीं गया। हाँ बिल्कुल, एनर्जी भी उतनी ही है। बढ़िया बात है। तुम कितने साल के हो? 30 साल के तो होंगी। हाँ पता है ये खुद की कंपनी शुरू कर सकता है, लेकिन अभी तक ये मैनेजर बना हुआ है। वो उसका ऑफिशियल टाइटल है, लेकिन मेरे ऑफिस के सारे डिफिकल्ट टास्क हमेशा उसने अकेले ही मैनेज किए हैं। दरअसल सोमेन कैसे अलग अलग डिफिकल्ट टास्क किए जाते हैं, ये बड़ा ही मुश्किल रहा होगा है ना? नहीं, मैं थोड़ा अलग मिट्टी का बना हूँ, सो आई लाइक दैट। ऐसी मुश्किलें बढ़ाना। ये तो इसी के लिए पैदा हुआ है। मैंने कहा था ना तुमसे ये वेल सूटेड है। मैं ऐसे वैसे टर्म्स पे इसे कभी जाने नहीं दूंगा। हाँ तो ये भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना है। और हाँ मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ये लो ग्लास लाओ अपना, चलो। ये पीना काफी एक्सपेंसिव लिकर है। ऑफ कोर्स, लेकिन आप जैसे महारथियों के लिए क्या है एक्सपेंसिव? तुमने जो कहा उसके बारे में पक्का यकीन है? हाँ मैंने सुना है ऐसे। सुना है मतलब क्या सुना है? कि डायरेक्टर बीमसू लाइक्स राइटर जिंजू? ऑफ कोर्स, वेल ऐसी कोई बात हुई थी। क्या बात? हाँ बताओ क्या बात? अरे बताओ ना, क्या हुआ था? क्या हुआ बताओगे? मैं नहीं बता सकता, बियोंसे ने सिर्फ मुझे बताया इस बारे में। इट्स अ सीक्रेट। हाँ तो हमारे बीच भी सीक्रेट हो सकती है, क्या कहते हो? ठीक है, ओके। ये दोनों। हाँ ये दोनों। Sung Byung-soo and writer I mean Byung-soo to writer राइटर हिम की बात कर रहे हो? उसने सब देख लिया। उसने सब देख लिया। क्या देख लिया उसने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? साफ साफ बोलो ना। ऐसे ही बैठा था। ऐसे ही बैठा हुआ था? हाँ शांति से बैठा हुआ था। लेकिन मैंने सब देख लिया। क्या देखा? हाँ स्क्रिप्ट? ऐसे ही जिस तरीके से उसने कहा, ब्योम-सू की आंखों से उसने क्या देखा। सच में? हाँ उस वक्त मैं आंखों से देख लिया? उसकी आंखें, वो सो फ्रस्ट्रेटिंग। यार कितना कमाल का है। देखो मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जाने दो ना। क्यों? अरे मैं हूँ ना। अरे मैंने कहा मैं पे करूंगा। रुको तो दूर हटो। रुको, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बताओ कितना हुआ? आपका बिल किसी ने भर दिया है। क्या? तो देखो आपसे ना तुम ये सब मत करना, ठीक है ना? अब वो मेरा हो चुका है तो उसके सारे बिल्स मैं पे करूंगा, ठीक है? चलो मेरे साथ आ जाओ, समझ में आया ना? हाँ कोई बात नहीं। आगे से अब मैं ही पे करूंगा। चलो। सेक्शन जी सर, वेल आप परमिशन दे तो राइटर जियोंग का जो ड्रामा है वो मैं बनाना पसंद करूंगा। तो भी ठीक है, हमारे मना करने की कोई वजह नहीं बनती। तो प्लीज मीट हर टुमारो और उनसे ये सामने सामने कह दो। जी सर, मैं कर लूंगा। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। बाय द वे, पक्का तुम मेरे साथ ये करना नहीं चाहती हो? क्या ड्रामा? हाँ। तुम फिर से कमबैक करना चाहते हो? मैं फील्ड वर्क मिस कर रहा हूँ। लगता है मैं चौकीदार बन गया हूँ, वो भी ऐसी चौकी पे जहाँ शांति है। ऐसा फील आता है कि अभी
मेरा छोड़ो, तुम बताओ ना। तुम अगली बार करते हैं। अगली बार? शायद अगले जन्म में साथ में काम करेंगे। हाँ, जानती हो मैं कितना अकेला हूँ। अरे तुमने 2 कुत्ते भी तो पाल रखे हैं। अच्छा याद दिलाया, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं चलता हूँ। अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? उस टेबल का 5600। 5600? कोल्ड ड्रिंक का पैसा ऐड नहीं किया क्या? आई एम सॉरी, 6000 रुपए हुए सर। पैसों की गिनती अच्छे से करना, ओके? बाय बाय। थैंक यू सर। मेरी टैक्सी। मैं सच में अकेली हूँ। कचरा फेंक दिया है। क्या? लेकिन कचरा फेंकने का टर्न तो आज लेकिन मेरा मैंने था। फेंक दिया। मैंने क्लीन किया है। ये सब मैंने किया। मैं जानती हूँ तुम्हारी बारी थी, पर किया मैंने। एज प्रैक्टिस मैंने उसे नहला दिया। क्या? जब इतना बड़ा हो जाए? शौक बड़ी चीज है। ये सब क्या है? ये सब क्या चल रहा है? जल्दी से मुझे बताओ। मैंने मेरे हार्ट के पैटर्न को अनलॉक कर दिया है। अब तुम जो देखना चाहती हो देख सकती हो। अच्छा मेरी हनुमान जी, ये लो फिर से लॉक किया। अरे क्यों? लेकिन फिर भी तुम्हारा हार्ट दोबारा लॉक हो गया और मुझे अब कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं। रेड अलर्ट। राइटर के दिमाग में पक्का कोई स्कीम चल रहा है। घर जाने के बाद भी काम की बातें करोगी? ये अच्छे अच्छे खाने के फोटोज देखकर दिन एंड कर लो। मेरे बिल्डिंग के बगल में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। ठीक है। फ्राइडे नाइट कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। 들려오는 그대 목소리에 나도 원래 자꾸 듣고 있죠. 사랑인가요? 그런 건가요? 그저 바라보고 있더라도 왠지 그대 마음은 알 수 있죠. 느껴지나요? 나와 같나요? 흔들던 moonlight 깊어지는 우리의 긴 짙어지는 이 밤 끝에 언제죠? Over the moonlight 그대 향한 나의 마음이 차오르는 저 달까지 비추죠. Under the moonlight 나를 불러주는 그대 꿈이라면 되지 않길 바라죠. Over the moonlight 끝이 없는 나의 마음을 तो ये
बात पक्की हो गई ना? यस मैम। हाँ चलो जाते हैं। तुम्हारे एसटी में ये बात पक्की है क्या? 100% ना? ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ बोलो जिंजू। हंजो, मैंने ना एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के प्री फिक्स लंच डिनर के कूपन्स ले रखे हैं। क्या हम जाएं? चलो ना। हाँ हाँ चलो। बताओ कहाँ मिलना है मुझे? तुम्हारे ऑफिस के पास ही में हूँ। मैं वहाँ पहुँचते ही तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? ओके हरी अप जिंजू। वैसे वो जो बात तुम मुझे कल रात को बताने वाली थी वो क्या है? अरे मेरी बस आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इस सवाल का जवाब क्या देना है मैंने अभी डिसाइड भी नहीं किया है। मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड को इसके बारे में पूछना चाहिए। मेरा नसीब अच्छा है कि वो इसी फील्ड में काम करती है। तो बताओ, चेहरा उतरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है क्या? डायरेक्टर सॉन्ग ब्योम-सो ने काफी स्ट्रेस दिया है। क्यों? वो कहीं और काम कर रहे हैं? मैं एसडी के काम करने वाले एक प्रोड्यूसर को जानती हूँ। उसने मुझे फोन करके बताया। आई एम सॉरी सीईओ। नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोलोगी? हाँ चलो एक बार साथ में बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि मैं उनसे ढंग से मिल भी नहीं पाई। ठीक है, मैं स्केड्यूल कर दूंगी। और ये जिंजू, तुम्हें एक बात बताऊं मैं? तुम जो कल मुझे बताने वाली थी वो मैं तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं इसे ऑलरेडी जानती हूँ। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? सच कहूँ तो नहीं, मुझे इतना गुस्सा आ नहीं रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ मैं नहीं हो सकती तुमसे गुस्सा। मैं खुशी कैसे छीन सकती हूँ बताओ? तुम कितनी अच्छी हो यार। लेकिन मेरी एक फाइनल रिक्वेस्ट है। मुझे एक बार के लिए तुम दोनों को अपने साथ डिनर पर ले जाने का मौका दे दो। तुम तुम्हारे डायरेक्टर को ले आओ और मैं अपने सीईओ को लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, जब भी तुम चाहो। चलो खा लो। यहाँ हम रोज रोज थोड़ी आते हैं। ओके चलो अब शुरू करते हैं। अरे यार ये देखो, फेस की स्किन कैसे लटक रही है। उफ, ये वाली देखो। अरे यार, अरे ये तो लीसू क्या है आ ना? गई? हाँ हाँ वही है। वो तो बिना मेकअप के बहुत अच्छी लग रही है। ओह, माफ करना, लेकिन हमारी कंपनी ये मानती है कि मेकअप के बगैर कोई खूबसूरत नहीं दिख सकता। यहाँ से लूं? बहुत बढ़िया फोटो है, वाह। मैं आपके लिए एक ऐप सजेस्ट करना चाहूंगा। आप भी कोई सेलिब्रिटी हैं? नहीं नहीं, मैं एक अच्छा सामान ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओके। अरे हाँ हाँ, नहीं नहीं। मेरा फेस विदाउट मेकअप कैसा लगता है? बिना परमिशन के फोटो लेने वालों के बारे में क्या कहोगी? सच बताऊं? जो तुम्हें सही लगे। तो उस हिसाब से तो मैं कभी सच नहीं कह पाऊंगी। जो बताते हैं वही बोलती हूँ। तो बताओ, अगर तुम सच कहकर नहीं जी सकती तो तुम्हें असल में कैसा लगता होगा? ऐसा नहीं लगता तुम अपनी जॉब से बंध चुकी हो? अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। हमसे सीधे ऐसे कहा जाता है। अभी हमें आपके फेस को कवर करना होगा। अरे क्या कर रही हो? मैं अभी अपने बारे में नहीं बताऊंगी, तुम अपने बारे में बताओ। हाँ, बस तुम्हारी लाइफ के बारे में। मैं ये लो, तुम भी।
इसके फर्स्ट पार्ट में आपके प्रोजेक्ट प्लान और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरा पहला ओपिनियन है, और नेक्स्ट पार्ट में समरी लिखी है मॉडिफिकेशन की। मेरे प्लान को बदलने की जरूरत है? आपके पहले स्क्रिप्ट के साथ जो पार्ट्स मेल खाते हैं वो इस स्क्रिप्ट में अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए मैंने वो एरिया चेक किए जिनमें चेंजेस की जरूरत है। इस हिसाब से समरी ऑफ कंक्लूजन में 50 पेज की रिपोर्ट बनाई है। तुम्हारा मतलब है तुमने एक दिन में बनाया है ये सब? ड्रामा बनाना समय के साथ फाइट है। वैसे मैं ये आधे दिन में कर देता हूँ, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट बनाना और अननेसेसरी एडिट सजेस्ट करना बेमतलब का होता है। मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए ना, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि फिर से आपको हाई रेटिंग मिलेंगे। मैं जियोंग ही जियोंग हूँ। हाँ, मुझे पता है, और इसलिए सभी को इस बात का इंतजार रहेगा कि आपके और मेरे विचार मिलके क्या नया आउटकम होगा। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीजें होगी जो नंबर्स पर डिपेंड करेगी, सो आई होप कि मेरे विचार हाई रेटिंग के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे और हम दोनों मिलकर चैनल के लिए गोल अचीव करेंगे। इसलिए जहां भी मुझे लगा कि चेंजेस हो सकते हैं मैंने आपको कह दिया। ओह, तो ये बहुत पुराना है ना, कुछ नया नहीं है ना? मेरे सजेशंस पॉपुलर डिमांड पे हैं, बस एक न्यू एलिमेंट चेंज के लिए डाला है। ओके, तुम्हारा मतलब न नई है न ही फ्रेश है ये। ऐसा नहीं है। आई लाइक जियोंग हाई जियोंग्स वर्क। I like Jeong Hai Jeong's work. 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 आपको कोरियन खाना पसंद है? बहुत पसंद है। मैंने अभी जाना कि आपने दोपहर में पिज्जा और पास्ता खाया है। हाँ, बात तो सच्ची है। गुड जॉब। कुछ पीना पसंद करेंगे आप? हाँ, बट खाने के बाद। यहाँ की वाइन बहुत अच्छी होती है। अच्छा। डियर मैम, प्लीज हमारा ऑर्डर ले लीजिए। इसमें एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी दिखी मुझे। ऐसे पार्ट्स मैंने पहले कभी नहीं देखे। अलाउ मी प्लीज। हाँ, थैंक यू। लीजिए। मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ नया है। ऐसे पार्ट्स दिखे जो किसी ने पहले देखे ही नहीं थे, फिर भी सभी को इसमें फैमिलियर महसूस होता है। कई सारी खामियां होंगी। अच्छे पॉइंट ज्यादा हैं, खामियां कम है। आपको इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है ना? हाँ, ये बात ठीक है। स्क्रिप्ट को लेकर इसमें खामियां निकालने से क्या फायदा होगा? हमें काम पे ध्यान देना हाँ, चाहिए। इसके डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं, मुझे काफी पसंद आए। कैरेक्टर रादर देन स्टोरी। शायद ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर किसी पर इंडिविजुअली फोकस होगा। कब से हमें यही तो चाहिए था कि हमारी कंपनी कुछ ऐसा करे कि कैरेक्टर्स अपनी इंडिविजुअलिटी कायम रख सकें और नए आइडियाज सप्लाई करें। हमने इन्हीं लाइंस पर सोचा था। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी फैसला करें तो हमारे बारे में सोचें। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कमी नहीं है। ऑफ कोर्स हर कंपनी में कोई न कोई अच्छाई और बुराई दोनों होती है। एक कंपनी जिसकी बस शुरुआत ही हो रही है जैसे कि हमारी, कई बार हम ऐसे एरियाज में बाजी मार जाते हैं जहां प्रोडक्शन हाउसेस पहुंच ही नहीं सकते। आफ्टर ऑल हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं कि हम 100 में से एक स्क्रिप्ट चुन सके। इसलिए जो भी होंगी हम उन्हीं में से अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। हम आपकी मुश्किलों से वाकिफ हैं। क्या हमारी मुश्किलें क्रिएटर्स की मुश्किलों से कंपेयर हो सकती हैं? क्योंकि राइटर हमारे एक एम्प्लॉय की दोस्त है तो हमें ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए चैनल पर हमें स्पेशल जगह मिली है। थैंक्स टू सेक्शन चीफ हुआंग, मैं अब इस पॉइंट के आगे आपसे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछूंगी। इसलिए प्लीज डोंट वरी, आप अपनी दोस्ती को बढ़ाइए। वैसे भी काफी लेट हो चुका है, लेकिन मुझे खुद को बुरा लगता है। आपको काम के बीच में फ्रेंडशिप के इमोशंस को मिक्स होते देखकर काफी स्ट्रेस हुआ होगा। आई होप कि आप इससे उबर जाएंगे। शायद मैंने आपको ज्यादा परेशान कर दिया। कोई बात नहीं। मैं आपको विस्की देती हूँ। तो कैसा लगा?
आपको मैंने कभी विस्की पीते हुए नहीं देखा। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जहर मेरे गले के नीचे उतरेगा तो अंदर के जहर को मार डालेगा। जब मैं इसे पीती हूँ तो लगता है जैसे मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है? बताओ ना मुझे। नहीं सीईओ, जब मैं आपको पहली बार मिली मुझे आपसे थोड़ा सा डर लग रहा था। मेरा बच्चा हो गया, उसके बाद मैंने अपने आप से कहा कि मुझे स्ट्रांग रहना होगा, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे टिकना ही होगा। और आपको रोज देखकर आप मेरे लिए खुद में एक आदर्श सी बन गई। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जैसी बनना चाहती थी, आपके जैसी परफेक्ट। चीफ वांग ने खुद अपनी टीम को भरोसा दिलाया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मौका देने की, और मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगी। ऐसे पार्ट्स दिखे जो किसी ने पहले देखे ही नहीं थे, फिर भी सभी को इसमें फैमिलियर महसूस होता है। आपके हर चीज में परफेक्शन मुझे और स्ट्रांग बनाता था अंदर से। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है सीईओ। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि आपने मुझे सिखाया। आपके इमोशंस, आपकी बातें, गुस्सा, सब कुछ हमेशा कंट्रोल में रहता है, और इसी बैलेंस को मैं सीखना चाहती थी आपसे। वैसे तो आप मेरे से काफी बड़ी है उम्र में, लेकिन फिर भी आप इतनी परफेक्ट है, इतनी स्ट्रांग है। आपके साथ रह के मैं एक अच्छी प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग भी नहीं हूँ। तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। राइटर संजू को क्या पसंद है, राइटर सांग को क्या पसंद है, उनके लिए एक परफ्यूम लेती हूँ। क्या हुआ? परफ्यूम बहुत महंगा है। ये परफ्यूम, ये बहुत बुरी बात है। क्या करूँ? मैं क्या करूँ? शांत हो जाइए मैडम, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रेस्टरूम, दारू को बाहर निकालना है मुझे और फिर से खुश हो जाना है। मैं बहुत खुश हूँ। रेस्टरूम इतना दूर क्यों बनाया है इन्होंने? इधर ले आओ रेस्टरूम को। कम ऑन, टॉयलेट को यहीं ले आओ। हाँ ये तो है। मुझे तो वो वैसे अच्छी इंसान लगी। सर्व करते समय भी उन्होंने पहले एम्प्लॉय को सर्व किया। सबसे इज्जत से बात कर रही थी। वो जानती हैं कि किसके साथ कैसे पेश आना है। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में उनका एनालिसिस एक्यूरेट था। तुम्हें क्या लगता है? आप अपने हिसाब से फैसले ले सकती हैं राइटर साहिबा। हालांकि मुझे लगता है कि मैं आपका फैसला जान गया हूँ। हाँ, मैंने उधार लेकर उनके लिए इतना महंगा लंच किया, लेकिन ठीक है,
क्या उधार? मम्मी का क्रेडिट कार्ड। अब तुम शान से उधार लेकर ऐसे ढेरों लंचेस कर सकती हो। शान से? कॉर्पोरेट कार्ड से। अगर कहानी में ये होता है तो सीन सही नहीं लग रहा। एक पुरुष और एक स्त्री जिनके बैकग्राउंड नहीं मिलते वो अचानक से मिल गए, जहां मेल लीड की वजह से फीमेल को अपने करियर में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। मेल फीमेल उनका एक सैड नोट पे रिलेशनशिप शुरू हुआ है। आइडियली इन चीजों का सामना उन्हें साथ में करना चाहिए। कम ऑन, एक आदमी और औरत मिलते हैं तो वो लोग प्यार करते हैं। आज के जमाने में व्यूअर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लवर्स की पूरी डेटिंग देखें, इसीलिए उन्हें छोटे छोटे वेब सीरीज पसंद है और उन्हें उसी में ही सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि उनकी लाइफ में मुश्किलें कम थोड़े ही ना है जो और बढ़ाएं। वो सैड स्टोरीज नहीं देखेंगे। वॉर टाइम्स में भी तो कितनी लव स्टोरीज होती थी ना, डेस्परेट एंड सॉरोफुल लव, टेंडर एंड अफेक्शनेट लव। इन कहानियों में कितने किस्से होंगे, लेकिन हम यहाँ उनकी डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बना रहे ना। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है? कई बार कैरेक्टर को देखने के लिए सच्चाई से दूर जाना पड़ता है। एक काम करते, प्लॉट चेंज कर देते हैं। मेन लीड की बात करते करते मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन सिलेक्ट करना चाहूंगा। अरे तो यही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जियोंग हाई जियोंग की कहानियां पसंद है। क्योंकि मुझे जियोंग हाई जियोंग की कहानियां पसंद है। क्योंकि मुझे जियोंग हाई जियोंग की कहानियां पसंद है। क्योंकि मुझे जियोंग हाई जियोंग की कहानियां पसंद है। जो ठीक लगता है करो। हाँ, जो सही है तुम्हें बिल्कुल वही करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? छोड़ दो काम। क्या करूं? तुम्हें एक अच्छी कंपनी हायर करना चाह रही है तो तुम्हें वहीं जाना चाहिए। मुझे जो ठीक लगे मैं करूंगा। मैंने कहा ना क्विट कर दो। ये लेबर लॉ के खिलाफ है। आप बिजी हो रही हैं। तुम पागल हो क्या? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जाने क्यों दे रहे हो तुम? नहीं। क्या? मैं नहीं जाऊंगा। उन्हें मना करने के लिए पहले इतने पैसे खर्च कर चुका हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं भर दूंगी वो पैसे। शराब का बिल बहुत ज्यादा हो गया। मैं ये बिल पे करूंगा, ठीक है ना? अरे मुझे जाने दो ना। हाँ, मैं पे करता हूँ। हाँ तो बताइए कितना हुआ? आपका बिल किसी ने भर दिया है। क्या बकवास है? आपने कहा था पैसों की भरपाई करेंगी। दारू के पैसे के लिए नहीं। अगर तुम घर जाके पीना चाहो तो ये पीना। सही है ये। ये क्या? दारू अच्छा नहीं होता है। मैं घर जाकर दारू नहीं पीता हूँ, समझे? तुम्हारे लिए एक बोतल एनफ होगी।
ये लो तुम्हारी अमानत, तुम्हें वापस रख लो इसे। ये क्या है? तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो? तुमने पूरी बोतल वाइन पी ली ये कह के कि जो पैसे खर्च किए थे उसे वेस्ट नहीं करना है। सुना है तुम इस जगह पे राज करते हो। हाँ, तो पंगा लेना है क्या? नहीं, अब से मेरी सुरक्षा करनी है। क्या? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। क्या पागलपन है ये? तुम्ही ने तो कहा कि तुम यहाँ के राजा हो। हाँ, हमेशा ही ऐसा होता हाँ, है। ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसी क्या हम डेट कर रहे हैं? कितने बड़े बड़े सपने हैं ना तुम्हारे। तुम्हारी बात तो सही है। तो बताओ तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं? मेरा कोई ड्रीम नहीं है। क्या? तो तुम मेरे मैनेजर बन जाओ। मैनेजर? हाँ, मैं तो सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। फिर तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना। ऐसा है क्या? चलो ये भी ठीक है। बाय। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? मेरा एक नया ड्रीम है। कैसा ड्रीम? शौक मत दो। मैनेजर बनने का। तुम काम से गए। बाय बाय। रुको इंजून, अगर तुम बाहर निकले तो हमारे पास कभी भी वापस मत आना। हम हर तरफ होंगे, ठीक है? और तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। टांगे तो तुम्हारी टूटेंगी, वो भी अभी। आई एम ली मिन जून। कैन यू हैंडल इट? हार गए? जीत गए। विनर का चेहरा ऐसा होता है। जब से मैं जीता हूं मेरा चेहरा ऐसा ही है।
तुम्हारा दिल एक बेशकीमती हीरा है। तुम इसे लाख छिपाने की कोशिश करो, लेकिन दुनिया जानती है कि तुम कैसी हो। बताओ ऐसा कैसे होता है? देखो, मटेरियल चीजें और रियल एस्टेट में बात अलग होती है। कुछ खोने के डर से तुम उसे पाने से डरती हो। देखो, मटेरियल चीजें और रियल एस्टेट में बात अलग होती है। जब बात दिल की हो तो कोई रिलायबल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता, चाहे बात आपके खुद के दिल की हो या किसी और की। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ बड़ा हासिल कर लो। ओह, तुम जो कर रहे हो ऐसा लग रहा है दुनिया में इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। सच में? मैंने ऐसा कुछ कहा? लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानती हो, और जब बात आती है फैसले की तो तुम घबरा क्यों रही हो? हाँ, हाँ, दैट्स ट्रू। लेकिन इंसान के साथ ऐसा होता है, इट्स कॉमन, और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अगर कोई किसी चीज को दबा कर रखना चाह रहा है तो इसमें गलत क्या है? छिपाने के लिए डिजायर के अलावा और कोई वजह नहीं होनी चाहिए। राइट, तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई तमन्ना है जिसे तुम अब भी टच भी नहीं करना चाह रहे हैं। इस तमन्ना को बाहर निकालने की कोशिश करो तो दुनिया बदल सकती है। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से कहा कि देखो, मुझे लगता है जो लड़की यहाँ से निकली है ना, तुम उसे घूर रहे थे। जानती हो बॉयफ्रेंड ने जवाब क्या दिया उसे? हाँ, मैं तो उसकी खूबसूरती देख रहा था और मुझे लगा कि वो तुम ही हो। मैं तो तुम्हारे ख्यालों में बह गया था। So, एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड से कर रहा है? वाह, लगता है तुम इन दिनों सीरियल ज्यादा देख रहे हो। हाँ, ओह, ये क्या चल रहा है? अरे, मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं ये सीरियल्स मिलके देखती हूँ। क्या तुम्हें उससे मिलना है? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रियली? हाँ, इन जवाबों से बचना चाहिए। बट इट्स सो सैड। किसी भी अफेयर को शुरू होने से पहले आप सबसे पहले अपना दिल में हो रही हलचल छुपाते हो, लेकिन एक बार अफेयर शुरू हो जाए तो उसके बाद क्या? अरे वाह, कितना अच्छा है। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ ड्राफ्ट बियर बहुत अच्छी मिलती है। Cheers। मैं ना पिछले हफ्ते एक नए वेस्टर्न फूड रेस्टोरेंट और एक लोकल फूड रेस्टोरेंट में गई थी, पता है? तुम्हारे साथ खाना खाने में और मजा आता है। ऐसा क्यों होता है, बताओगी? क्या जब तुम मुझे देखते हो तुम्हें भूख लग जाती है? हो सकता है। जेहुन, तुम्हारा वजन बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे ज्यादा मिलो। साउंड्स गुड। हेलो, कैसे हो तुम लोग? हेलो, तुम पक्का हाहून होंगी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अच्छा, इससे पहले तो हम कभी नहीं मिले। वैसे ये याहून है और ये है। हाँ, जानती हूँ, चीफ हुआंग। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना है। बियर पियोगी हमारे साथ? नहीं, रहने दो ना। ओए छोटू, एक ड्राफ्ट बियर लेके आओ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। तुमने पी रखी है? हाँ बिल्कुल, अब इतनी भी तो नहीं चढ़ी है मुझे। तो सब अच्छा ही है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम दोनों को एक साथ देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हो। ऐसा लगता है? क्या बढ़िया बात है। कितने साल की हो तुम? आयुन, बस करो अब। क्यों? इसके लिए तुमसे परमिशन लूं? वैसे तुम कितने साल की हो? वाह, कितनी यंग दिखती हो तुम। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे मैं 30 साल की ही हूँ। आपकी बियर सर। साबुन का कमाल है। चलो ये बताओ, तुम दोनों कैसे मिले पहली बार?
हमारी मुलाकात की बड़ी चिंता है। ऐसी कोई ग्रेट स्टोरी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। तुम पहले कैब ले लो, ये वाली। अरे मैं तो ड्रंक हूँ ना। हाँ हाँ कोई भी बात नहीं, मैंने अपनी कैब बुला ली है। गुड बाय। बाय। चलो फिर। तुमने मेरा फोन चेक किया था? तुमने उसके साथ फोटोज एक्सचेंज किए और मिलने का प्लान भी बनाया है ना? क्या किया तुमने ये? पानी पिया और क्या? तुमने अभी भी ग्लास पटका है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मुझे भी कोई शौक नहीं है। कितने बदल गए हो तुम। बताओ कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम उसकी आंखों में प्यार से देख रहे थे। एक जमाने में तुम मेरी तरफ ऐसे ही देखते थे। हाँ लेकिन तब तुम मेरे फोन में मैसेजेस और फोटोज चेक नहीं करती थी। तो ये बात है। किसी और औरत के साथ फोटो शेयर करना, उसे डिनर डेट पर बुलाना। आओ बैठो मेरे साथ, बियर पीते हैं हम लोग। मैं पी चुका हूँ। मेरे साथ तो नहीं पीना तुमने। क्या मैंने तुम लोगों के बीच में आके डिस्टर्ब किया? नहीं। उससे कोई काम था तुम्हें? नहीं। तुमने उसके साथ फोटोज शेयर किए, फ्राइडे नाइट मिलने का प्लान बनाया, उसके साथ शराब भी पी। हाँ तो क्या हो गया उसमें? तो और क्या है? ठीक है, आई एम सॉरी। ओके। किस बात के लिए सॉरी? तुमने जो कहा उसके लिए। बताओ ना किस बात के लिए सॉरी? मुझे झगड़ना नहीं है तुमसे। चीजें सुधर रही थी पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। तुम्हें क्या लगता है नहीं सुधर रही थी? बंद करो अब तुम। तो अब तुम ये सब करोगे? मैंने ऐसा क्या किया तुम है? नहीं जानते तुमने क्या किया है? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? तुम बताओ ना मैंने क्या किया है? अब मुझसे मत पूछो कि तुमने क्या किया है, जैसे तुम्हें पता ही ना हो। फाइन, अब चुप रहो, मुझे झगड़ना नहीं है। वो बूढ़ी तुम्हें अच्छी लगती है? क्या? क्यों? मुझसे ज्यादा वो चुड़ैल आजकल तुम्हें पसंद आने लगी है? वो मेरे साथ सिर्फ काम करती है और उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है, समझी तुम? तो बस करो अब तुम। क्या मतलब गलत नहीं किया? एक लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड है, दूसरी लड़की उसके साथ रात को बैठ के दारू पीती है, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलूं, वो गलत है? प्लीज बंद करो, मुझे झगड़ना नहीं है तुम्हारे साथ। तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम ब्रेकअप कर सको। अगर ऐसा करो तो मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? क्या कहा? वैसे भी तुम अपने मन का ही तो कर रही हो। ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ यून, दिस इज रियली
तुम्हें लगता है ये बिहेवियर नॉर्मल है? तो ये मेरी गलती है? नहीं, मेरी गलती है ये। सब मेरी ही गलती है। मैंने ही गलत किया। हाँ, मैंने ही गलत किया तुम्हारे साथ। हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, कभी भी झगड़ा हो, गलती हमेशा मेरी होती है। क्यों? अब तुम मेहरबानी करके चुप रहोगी प्लीज? मैं समझ गया हूँ, सारी मेरी गलती थी। हमेशा मैं ही गलती करता हुआ बंद करोगी प्लीज? कई बार आप ना खुद को समझते हो ना अपने पार्टनर को, और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सही कहा तुमने। जब बात देर से समझ में आती है तो नुकसान हो चुका होता है। मैंने अगर मेरी बातें मुझसे ही छुपा रखी हो, और अगर वो बातें मुझे बाहर निकालनी होंगी तो पता नहीं कहाँ से ढूंढना होगा। ये बात भी सही कही। जब हम खुद को समझ नहीं पाते तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इट्स क्रेजी। इट्स नॉट एन इजी थिंग। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि उन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस किया ही ना हो। कई बार अपने आप में देखना भूल जाते हो, आखिरी सांस तक बातें अंदर ही रखे हो। शायद मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि इसमें जान होती है। डॉक्यूमेंट्रीज कुछ अलग ही होती है। डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर एक जान सी होती है। जो कुछ जैसा भी है उसे आप वैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और शायद यही वो बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगी? उसके पहले की लाइफ, उसके पहले तुमसे मिली थी तो मैं कैसी थी हनी? हाँ, सच में? मुझे याद नहीं है। मैंने जब ये फैसला लिया तो पता नहीं क्या सोच रही थी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है। तुमसे मिली थी तो कैसी थी मैं? कैसी थी? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, बताओ ना कैसी थी? मुझे याद नहीं है कि मैं किस तरह की इंसान थी। क्या थी मैं?
내게 전해지길 원하